हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसेल्सन एंड स्टाहल मतलब मेसेल्सन और स्टाहल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। मेसेल्सन और स्टाहल ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग क्या है, पहले तो आप ये सुन लीजिए कि प्रयोग करने का इनका क्या उद्देश्य था और किस चीज पर प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि डीएनए अर्धसंरक्षी होता है। डीएनए क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए जो है, ये डीएनए जो है आप देख रहे हैं, डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए अर्धसंरक्षी होता है। अर्धसंरक्षी होने का प्रमाण अगर किसी ने दिया है तो मेसेल्सन और स्टाहल ने दिया है। तो सबसे पहले आप सोच रहे हैं कि अर्धसंरक्षी क्या चीज है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा स्पेशल कुछ नोट्स करके वीडियो है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में ये वीडियो आपको आएगा कि डीएनए अर्धसंरक्षी का अर्थ क्या है। बट मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ दे के जा रहा हूँ, देंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप पढ़ लेंगे तो और भी बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए आपको बता देते हैं। सपोज दैट ये मान लीजिए मैंने ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया है और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जब इसका डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है तो याद रखिएगा ये दोनों स्टैंड खुलते हैं। खोलने के बाद सपोज दैट ये खुल गया इस प्रकार से, एक स्टैंड ये दोनों खुल गए, अलग हो गए। तो करते क्या हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों स्टैंड खुलेंगे, एक इधर मान लीजिए इस प्रकार से है। तो चूंकि हम लोगों के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या करता है, अच्छा इसको आपको बताएं, ये हमारा पेरेंटल स्टैंड है। ये दोनों पेरेंटल स्टैंड है। आपको पता है कि ये 3 डैश, ये 3 डैश है और ये क्या है 5 डैश है, और ये 5 डैश है तो ये क्या होगा 3 डैश होगा। आपको इतना पता होगा। सपोज दैट ये 3 डैश है और ये क्या है 5 डैश है। तो ये स्टैंड क्या करेगा, ये स्टैंड एक दूसरा स्टैंड जो है बनाना शुरू करेगा। क्या करेगा, दूसरा स्टैंड बना लेगा। अब ये इसका 3 डैश है तो ये 5 डैश होगा और ये क्या होगा 3 डैश होगा। और अगर ये 5 डैश है और ये 3 डैश है तो इसका स्टैंड जो होगा इधर से बनेगा। आपको पता होना चाहिए। ये 5 डैश तो ये क्या हो जाएगा 3 डैश। इस प्रकार से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। तो आपने देखा कि एक पेरेंटल स्टैंड से एक दूसरा स्टैंड भी तैयार हो गया। तो इसको बोलेंगे नया स्टैंड, न्यू स्टैंड, या डॉटर स्टैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो बना है अभी अभी उसको डॉटर स्टैंड बोलेंगे। तो ये भी डॉटर स्टैंड हो गया, ये भी डॉटर स्टैंड। तो आपने देखा कि एक पुराना वाला स्टैंड है, एक नया। तो हमेशा डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है जब भी किसी डीएनए से दूसरा डीएनए जब बनेगा तो उसमें एक जनक डीएनए, एक जनक स्टैंड होगा और एक डॉटर स्टैंड मतलब पुत्री स्टैंड होगा, मतलब नया स्टैंड बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये 2 स्टैंड में एक पुराना एक नया है।
बस इसी बात को इन्होंने बताया, मेसेल्सन और स्टाहल ने, कि एक पुराना स्टैंड होता है, एक नया स्टैंड होता है। तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक पुराना एक नया स्टैंड होना, यही सेमी कंजर्वेटिव बोला जाता है। डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव कैरेक्टर बोला जाता है। डीएनए हमेशा अर्ध संरक्षी प्रमाण को प्रदर्शित करता है। तो इसी बात को मेसेल्सन और स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया है। तो चलिए आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार से इन्होंने डीएनए को अर्ध संरक्षी होने का प्रमाण रिप्रेजेंट किया है। तो इन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया लिया, उसका नाम एस्चेरिचिया कोलाई है। क्या नाम है? एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई चूंकि बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए या सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड के रूप में होता है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, इन्होंने दो तरीके का एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं एक्सपेरिमेंट बता दे रहा हूं आपको, सुन लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। एस्चेरिचिया कोलाई के बारे में एक बात बताएं, ये 30 मिनट्स में नया स्ट्रैंड तैयार करता है। कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट के पश्चात जो है एक नया डीएनए तैयार करेगा, सर्कुलर डीएनए। इसको याद रखेंगे आप। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि एस्चेरिचिया कोलाई लिया। एस्चेरिचिया कोलाई का जो डीएनए था, एस्चेरिचिया कोलाई का जो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए था, इस सर्कुलर डीएनए को, मतलब एस्चेरिचिया कोलाई को एक कल्चर मीडियम में इन्होंने डाल दिया। किसमें डाला? कल्चर मीडियम। अब आप सोच रहे हैं कल्चर मीडियम क्या है? कल्चर मीडियम का मतलब होता है ये पोषणीय माध्यम। इसके हिसाब से इन्होंने एक ऐसा मीडियम इसमें डाला जिससे कि इसकी ग्रोथ हो सके। कल्चर मीडियम में मतलब इसके हिसाब से एक माहौल यहाँ तैयार किया जिससे कि इसकी वृद्धि हो सके, एस्चेरिचिया कोलाई बहुत ज़्यादा बन सके। और याद रखिएगा, इस माध्यम में इन्होंने नाइट्रोजन 15 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डाल दिया। इस कल्चर मीडियम में क्या डाला? नाइट्रोजन 15 रेडियो एक्टिव को एलिमेंट्स को डाल दिया। और आपको पता होना चाहिए कल्चर मीडियम में ये अपनी ग्रोथ करेगा, विकास होगा इसका, बहुत सारे एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया बनेंगे और साथ साथ इसका हर एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी बनेगा। नाइट्रोजन 15 डाल दिया इस कल्चर मीडियम में। तो इन्होंने क्या किया कि कई पीढ़ी का मतलब हर 30 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स में एक पीढ़ी बनती है इसकी। 30 मिनट के बाद इसकी नया जो है बैक्टीरिया बनेगा। 30 मिनट के बाद नया नया बैक्टीरिया बनेगा। तो कई पीढ़ियों तक इन्होंने स्टडी किया, इसका ग्रोथ होने दिया, इसका डीएनए का रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन होने दिया। तो डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हुआ, सीधी सी बात हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी के बारे में बात करेंगे, दूसरी बात नहीं करेंगे। तो देखा कि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए, ये बैक्टीरिया बन गए एस्चेरिचिया कोलाई। कई पीढ़ियों तक स्टडी किया, इस बात को याद रखिए आप। तो इन्होंने क्या किया
अब इनके डीएनए की डेंसिटी को मेजर किया, मापा। जितने भी सर्कुलर डीएनए बने हैं उनकी डेंसिटी को मापा। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि लास्ट में ये जो ये मैं दिखा रहा हूं आपको अलग से, इसमें देखा कि इसके दोनों स्टैंड में नाइट्रोजन 15 बेस इसमें भी आ गए हैं, नाइट्रोजन बेस इसमें भी आ गए हैं, नाइट्रोजन 15 इसमें भी आ गया है। इनके स्टैंड में नाइट्रोजन 15, आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन डीएनए में आपको पता होना चाहिए एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं डीएनए स्टैंड में, ये आपको याद होना चाहिए। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। और इसमें ये नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन है, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब नाइट्रोजन बेस है। तो उस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन के जो परमाणु थे नाइट्रोजन 15 वाले आ गए, नाइट्रोजन 15 वाले आ गए। अब ध्यान से सुने आप, ये पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक ऐसा कल्चर मीडियम पुनः तैयार किया इन्होंने, और इस कल्चर मीडियम में इन्होंने नाइट्रोजन 14 डाल दिया। कौन सा? ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ध्यान में रखिएगा, रेडियो एक्टिव ये नाइट्रोजन 15 वाला है। इसमें इसी बैक्टीरिया को डाल दिया, ये जो बने थे इसी में डाल दिया, जिसमें दोनों स्टैंड में नाइट्रोजन 15 के एटम लगे थे। तो अब इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन 15 कल्चर मीडियम में डाला, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14 डाल दिया, इसके बाद इसी बैक्टीरिया को इसमें डाल दिया और केवल एक पीढ़ी तक स्टडी किया। कितनी पीढ़ी तक? 1 जनरेशन तक। इसको याद रखिएगा, एक पीढ़ी तक, 1 जनरेशन तक याद रखिएगा। मतलब इसको डाला तो इसमें दोनों स्टैंड में नाइट्रोजन 15 के एटम लगे थे। दूसरा जब इससे एस्चेरिचिया कोलाई बना, बैक्टीरिया बना, तो इन्होंने देखा कि इसमें जो दूसरा बना है ये पहला वाला था। इसके बाद 30 मिनट के बाद जैसे ही पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनी, पहली से दूसरी पीढ़ी बनी, दूसरी पीढ़ी में इन्होंने स्टडी किया और दोनों स्टैंड की डेंसिटी को मेजर किया। फिर से दोनों के स्टैंड, ये स्टैंड और स्टैंड जो नया बना है, ये सपोज न्यू बन गया, न्यू वाला एस्चेरिचिया कोलाई है, तो इनके दोनों स्टैंड की डेंसिटी का मेजर किया इन्होंने, मापा। तो इन्होंने देखा कि अब एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 15 के परमाणु थे नाइट्रोजन बेस के रूप में, और दूसरे स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 14 के परमाणु थे, नाइट्रोजन 14 के परमाणु थे। अब आप बताइए, अगर एक पीढ़ी तक स्टडी करेंगे तो स्वाभाविक है कि एक जो नया बना है, एक स्टैंड पेरेंटल होगा, दूसरा न्यू होगा। अभी मैंने आपको शुरू में ही एक्सपेरिमेंट जब शुरू नहीं किए थे उसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमेशा सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक स्टैंड पेरेंटल होगा, दूसरा न्यू बनेगा। तो बस यहाँ इस बात से ये पता चलता है एक स्टैंड पुराना एक नया है,
तो पुराना नया होने का मतलब है डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव। इस बात से इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि डीएनए हमेशा सेमी कंज अर्धसंरक्षी होता है। अर्धसंरक्षी का मतलब होता है एक नए बने हुए डीएनए में एक पुराना डीएनए होता है जिसको पेरेंटल स्ट्रैंड बोलेंगे, और दूसरा न्यू स्ट्रैंड बोलेंगे, नया बना है। तो नया बना स्ट्रैंड चूंकि नाइट्रोजन 14 का मटेरियल यहाँ अवेलेबल था, तो नाइट्रोजन 14 का मटेरियल नए में बनेगा, पुराने में थोड़ी बनेगा। तो पुराने वाले से ही नया बनता है। तो नया वाला मटेरियल इन्होंने नाइट्रोजन 14 का रखा था और पुराना वाला ये स्ट्रैंड जो है बना लिया। तो आपने देखा इस प्रकार से मेसेल्सन और स्टाहल के एक्सपेरिमेंट में डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए हमेशा अर्धसंरक्षी होता है, अर्धसंरक्षी होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको मेसेल्सन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट बताया। और याद रहना चाहिए आपको कि इन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था। पहला एक्सपेरिमेंट ये था, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है। पहले स्टैंड में दोनों स्टैंड में नाइट्रोजन 15 के एटम नाइट्रोजन बेस के रूप में लगे थे, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में केवल एक जनरेशन के तक, मतलब कुल मिलाकर नई जनरेशन, एक न्यू जनरेशन, यहाँ आप न्यू जनरेशन लिख दीजिए, वन न्यू जनरेशन, एक न्यू जनरेशन तक इन्होंने, मतलब दूसरा एक से दूसरा जब बनेगा तो दूसरे में नाइट्रोजन 15 का एक स्टैंड और एक स्टैंड जो है नाइट्रोजन 14 का लगा हुआ था। तो इस तरीके से मेसेल्सन और स्टाहल का ये एक्सपेरिमेंट हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से हम आपको अच्छे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।